ध्रुव राठी और जुबैर ने बड़ी ही चालाकी से हमारे धर्म गुरुओं के नाम पर हमें लड़ाने की साजिश की। दो बड़े धर्म गुरु जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और जो मिलकर इन जैसों की बैंड बजाते रहते हैं, अब उनमें फूट डालने की कोशिश हो रही है। आपने अज्जल गगरी छलकत जाए सुना है, यही हालत राठी की है। वो जग्गी वासुदेव जो सदगुरु के नाम से विख्यात हैं, उन्हें डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि सदगुरु हमेशा ये कहते रहते हैं कि उन्होंने कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, पर क्या वो ये कहते रहते हैं कि वो किसी धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं जानते? हमारी सभ्यता में गुरुकुल परंपरा रही है। गूगल पर सर्च करके पढ़ना क्या सिस्टम है इसका? दोस्तों, धर्म ग्रंथ जानने के लिए इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। वेदों को श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे सुनकर याद किया जाता है। आचार्य का अनुसरण कर इसे जाना जाता है, न कि छपाई के अक्षर पढ़कर। ध्रुव राठी को पता भी नहीं होगा कि वेदों को तो वेद व्यास जी ने लिखा। उसके पहले एक ही वेद हुआ करता था जो लिखित रूप में नहीं था। वह एज इट इज फॉर्म में पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचता रहा। सबने सुनकर याद किया। अब बात आचार्य प्रशांत की, तो भाई मैं आचार्य प्रशांत का भी प्रशंसक हूं और सदगुरु का भी। तुमने कुछ काल्पनिक कहानी गढ़ी, अन्यथा स्वयं किसी को कह दिया होगा कि आचार्य प्रशांत को एंटी हिंदू बोल दो, मेरे एजेंडा में काम आ जाएगा। मैं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता जो आचार्य प्रशांत को एंटी हिंदू कहता हो। आगे ये कह रहा है कि ये शंकराचार्य, विवेकानंद और रामायण की टीचिंग समझाता है। अबे तू कब से रामायण की टीचिंग और शंकराचार्य को समझाने लगा? राम को काल्पनिक बताने वालों की गोद में बैठकर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। केजरीवाल लगता है तू। तेरी झूठ को 4 वीडियो बनाकर लाइन बाय लाइन एक्सपोज कर चुका हूं मैं। है हिम्मत तो एक भी बात गलत साबित करके दिखा दे। आगे ये आज तक को गोदी मीडिया बताते हुए श्वेता सिंह के एक प्रोग्राम का उल्लेख कर रहा है। खुद बैठा है कांग्रेस की गोद में। बेशर्मी इतनी है कि दूसरों को गोदी मीडिया बुला रहा है। ये इतना धूर्त है। उस कार्यक्रम के क्लिप में श्वेता सिंह एक नाम ले रही है, आप उसको सुनिएगा। वो कह रही है कि इटली के एक वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि 1 तोला घी से हवन करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनता है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर G.E. बिगेड ने गोबर के अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि गाय के ताजे गोबर से टीबी और मलेरिया के कीटाणु मर जाते हैं। 1 तोला घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनता है। इसे किस पर सवाल उठाना चाहिए था? इटली के उस वैज्ञानिक पर जिनका यह दावा है। लेकिन यह मैसेंजर यानी जो समाचार कह रहा है उसी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यह गलती से कर रहा है, यह जानबूझकर करता है। राठी सुन, तूने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा। पीपल के पेड़ के बारे में पढ़ियो। हिंदू धर्म में भगवान मानते हैं, पता करियो यह कितना ऑक्सीजन देता है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं यह दिन रात ऑक्सीजन देता है। हम इसलिए इसे सबसे पवित्र मानते हैं। लाखों गांवों के ग्राम देवता पीपल के पेड़ की छांव में आराम कर रहे हैं।